नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो आज एक्शन में दिख रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ रिजल्ट्स के बाद। लेकिन उससे पहले बाजार को शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ज़रूरी है। निफ्टी 24,800 पे दोबारा आकर खड़ा हो गया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब मैं ये तक कहने के लिए तैयार हूं, अगर ये आज 24,800 के ऊपर निकलकर बंद होता है और कल टिक जाता है तो मेरे को लगता है बॉटम टाइप बनाया है। बॉटम इन द मीन जो हमने ऊपर दिखाया 25,700 फिर हम गिरे, तो ये जो करेक्शन थी ना 1,100-1,100 पॉइंट की, ये कंप्लीट हो गई है। ये संकेत आएंगे, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा अगर ऐसा हुआ तो एक दिन में तो पता नहीं चलता है कुछ भी, इतनी जल्दबाजी में मैं कहूंगा भी नहीं, बट संकेत लगे कुछ तो मैंने डिस्कस करे। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों रिजल्ट्स की तरफ और स्टॉक इन एक्शन की तरफ। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक तेजी वाला शेयर, वो है टाटा केमिकल। दोस्तों अगर आप मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हो तो मैं लगातार कह रहा हूं केमिकल, एग्रोकेमिकल ये अच्छा कर रहे हैं और इंश्योरेंस में कुछ चुनिंदा नाम अच्छा कर रहे हैं जहां पे आपको तेजी की तरफ ध्यान देना चाहिए। और केमिकल में जब टाटा केमिकल के रिजल्ट्स मैंने डिस्कस करे थे ना 2 दिन पहले, मुझे अच्छे से याद है, मैंने कहा था कि कमेंट्री से लेकर नंबर तोड़ फोड़ है। इनफैक्ट मेरे को नंबर्स इतने पसंद आए थे तो मैंने कहा था स्टॉक 5-8% कल नहीं भागा तो बेकार है। 2 चीजें इसके फेवर में थी, एक नंबर्स और दूसरा जो स्टॉक का प्राइस था। ज्यादातर मैंने इस स्टॉक को 2 साल से 950, 1150 पे देखा है। 1150 से आगे पीछे होकर 8-6 महीने में 950 आता है, फिर 950 से 1150 हो जाता है, एक साथ हो जाता है। और तो मेरी वही उम्मीद थी कि स्टॉक भागेगा कल, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, मात्र 0.5% ऊपर। कुछ कमेंट्स भी आए थे भाई टाटा केमिकल का क्या हुआ, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव हो गया था। बट बाजार है ये हमारे अनुसार नहीं चलता है। आज आप देखो 2 दिन लगे हैं एग्जैक्टली, 2 दिन में स्टॉक 1,000 रुपये कूद गया है और 7% ऊपर खड़ा है आज ये शेयर। ठीक है, जो उम्मीद थी वो एक्शन दिखा, लेकिन 2 दिन बाद दिखा। मैं अपने व्यूअर्स से कहूंगा ये स्टॉक बेचना नहीं है अगर है तो, और नहीं है और लेने के बारे में सोच रहे हो तो भी कोई गलत डिसीजन नहीं होगा दोस्तों। आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली देख सकते हो, बट अभी नहीं। अब क्या है, इसको ना एक लेवल है जो 31 जनवरी का एक लेवल है जिसके बाद ये टूटा था, वो था 990। तो मेरा मानना यह है कि जहां ये ट्रेड कर रहा है ना अभी 997, इसके ऊपर टिका रही, मतलब आज क्लोजिंग आ जाए, हो सकता है सेकंड हाफ में और रॉकेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इन केस ये आज यहां बंद हो गया, 2-4 दिन यहां समय बिताया, तो आप 980, 975 के एसएल से लॉन्ग भी कर सकते हो। बट उसके लिए आपको 1 से 2 दिन इसको वॉच करना पड़ेगा, वॉच लिस्ट में लगाना पड़ेगा। मेरे को लगता है 1050, 1070 तक जाने की दम रखता है ये शेयर। अब आता हूं दूसरे स्टॉक पे दोस्तों जिसमें एक्शन बन रहा है, वो है जेन टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन क्या गिरावट की बात करें जब भागा ही इतना है शेयर। अगर मैं देखूं तो इसने अभी कुछ दिन पहले 2,000 रुपए के 2,200 रुपए के हाई दिखाए थे और अभी सर्किट टू सर्किट नीचे जा रहा है। दोस्तों जब पैसा बहुत बड़ा बना है तो किसी ने बहुत बनाया है तो कोई ट्रैप भी हुआ है, ये तो खेल है शेयर बाजार का। अब जब स्टॉक आपके लिए वन साइडेड करीब मई में स्टॉक 1,300-1,200 रुपये, 1,350 के करीब खड़ा, वहां से भागते भागते 2,200 रुपये तक गया। किसी ने सवाल करा कि भाई क्यों भाग रहा है, क्या रीजन है, सब ने कहा कि ग्रोथ है, ड्रोन है और डिफेंस में जरूरत है, और ये भागता रहा। अभी क्या हुआ, 2,200 पे भी लोगों ने तो खरीदा ही होगा कि 3,000 हो जाएगा, तो वो ट्रैप हो गए हैं। अभी इस स्टॉक में मेरे हिसाब से मेरे पास तो कोई ओपिनियन है नहीं, क्योंकि बेचने के लिए भी आप बोल नहीं सकते ऐसे स्टॉक को। एक क्वालिटी कंपनी है, नंबर अच्छे पेश कर रही है, डिमांड आउटलुक बहुत अच्छा है इस सेगमेंट का, डिफेंस से रिलेटेड है, और खरीदने के लिए आप बोल नहीं सकते क्योंकि सर्किट से नीचे जा रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगा कि जिन पे है वही ध्यान दें, जिन पे नहीं है वो ध्यान ना दें। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों आगे, मजगांव डॉक। दोस्तों मजगांव डॉक ना आज मॉर्निंग में 4% के समथिंग नीचे था और ये स्टॉक मेरी उम्मीद भी ये थी कि ये टूटना चाहिए, लेकिन बाजार की रिकवरी में रिकवर बहुत अच्छा हो रहा है। डेज हाई पे खड़ा है, 2% अब रह गया है केवल नीचे। इसके नंबर इतने खराब हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है क्यों नहीं गिरा ये शेयर, समझ रहे हो बात को। मैं बताता हूं नंबर एक बार। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 660 करोड़ के सामने 420 करोड़ का रह गया है। आगे रेवेन्यू की बात करूं तो 2360 करोड़ के सामने 2630 करोड़ है। रेवेन्यू में जंप था, अच्छी बात थी ये। मार्जिन 27% से 11.5% पे, कचरा है भाई, समझ रहे हो। ये मार्जिन आधे नहीं आधे से भी ज्यादा टूट गए हैं।
एबिट कंपनी का एबिटा 642 करोड़ के सामने 642 करोड़ के सामने 302 करोड़ का, और 46 के पीई पे है ये कंपनी, सरकारी कंपनी है। और मतलब डी रेटिंग करने वाले नंबर हैं ये, पर नहीं हुआ स्टॉक नीचे। क्यों नहीं हुआ वो मुझे भी नहीं पता, पर मैं कॉन्ट्रा, मेरे को कोई डर नहीं लगता, और मेरे को ट्रोलिंग से तो कोई, वैसे भी कुछ लोग करते हैं वो हमेशा ही करते रहते हैं। मैं ये बोलूँगा कि अभी बॉटम फिशिंग बिल्कुल भी मत सोचना, फ्रेश एंट्री के बारे में मत सोचना, स्पेशली ये नंबर देखने के बाद। इनफैक्ट अगर आपके पास 100 रुपये है ना इस शेयर में, तो मैं कहूँगा किसी उछाल में 20 रुपये निकालने के बारे में भी सोचना, क्योंकि ये नंबर आगे पीछे हो गए तो रोल आउट होंगे भाई साहब, प्ले करेंगे। हाँ, अगला नंबर क्वार्टरली अच्छा आ गया तो फिर दोबारा वो 20 रुपये दोबारा डाल देना, बट अभी तो मेरे हिसाब से इससे थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे नंबर्स के बाद स्पेशली। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो अच्छा एक्शन में दिख रहे थे, मैंने आपके साथ डिस्कस करे। लेकिन एक्शन में दिख रहा है बाजार। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.86% ऊपर हो गया है, और मिड कैप इंडेक्स में 0.74% की तेजी हो गई है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।